बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। सो जेंटलमैन, बैक अगेन विद गेट अनदर मोटरसाइकिल वीडियो। ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी मोटरसाइकिल वीडियोस, इसलिए अगर अभी तक आपने बाइक में पीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। जी हाँ, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं 2019 मॉडल GS 150। कुछ ज़रूरी मॉडिफिकेशंस होती हैं जब आप नया GS 150 लेते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, टैकल किया जाए, वही आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चेंजेस ज़रूरी हैं जब आप मोटरसाइकिल लेते हैं। करीब आइएगा। सबसे पहले इफ़ यू टॉक अबाउट द सीट बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है। जिस वक्त कंपनी से आती है ऐसे प्लेन होती है, तो अगर आप लोग ऑलरेडी चला रहे हैं या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है इसे राइड करना, तो आपने नोट किया होगा जैसे ही आप फ्रंट ब्रेक दबाते हैं, हालांकि इसकी ड्रम ब्रेक होती है फ्रंट पे, डिस्क ब्रेक भी नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्रेक दबाते हैं पिछला बंदा स्लिप होकर बम्प इन होता है आपके ऊपर और सारा जोर आपके ऊपर आ जाता है। इवन आप खुद भी मुतमईन नहीं होते राइड से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब सी सीट है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू चेंज द सीट। ये तो एक डिज़ाइन है, ये आपके अपने ऊपर है, बेस इसकी वही है। ऊपर से आप पोशिश वालों से सोफ़ा सीट भी बनवा सकते हैं, इस किस्म की पतली सीट भी बनवा सकते हैं, वट एवर यू लाइक, बट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ चेंज द सीट। दूसरी बड़ी खामी जो प्रॉपर स्टॉक मोटरसाइकिल में होती है वो इसके टायर्स होते हैं। यहाँ पे अगर हम मुलाजा फरमाएं तो इन्होंने छूटते ही इसके ऊपर 2.75/18 का यहाँ पे टिम्सन का टायर लगवा लिया। अब ये जो टायर आप देखेंगे ये डुअल पर्पस टायर है, ठीक है, ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों के लिए। गुड्डी मोटी लगी हुई है इसकी और सॉलिड ग्रिप आपको ये रोड पर भी देता है और ऑफ रोड पे तो डेफिनेटली देगा। एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं। इन टायर्स के बारे में ये कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा पंक्चर होने वाला सीन इनमें नहीं होता। ये एक और चीज़ है जो स्टॉक टायर्स में आप फील करेंगे कि पंक्चर होने की उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। पीछे अगर मुलाजा करें तो 4, 10, 18 का टायर पीछे लगा हुआ है, टिम्सन का ही है। अच्छा, इन टायर्स के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं जो इसके साथ लगे हुए हैं, वो ये है कि बेसिकली ये ट्यूबलेस टायर्स हैं। अभी तो इनके अंदर ट्यूब यूज़ हो रही है क्योंकि ये स्पोक्स रिम के ऊपर हैं। कुछ स्पोक्स रिम ऐसे आते हैं जिनके ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके टूरिंग मोटरसाइकिल्स होते हैं। जैसा कि अभी हमने अकीक अंसारी का मोटरसाइकिल का रिव्यू किया था, उसमें भी स्पोक्स टायर थे लेकिन उनमें ट्यूबलेस टायर लग सकते थे। तो स्पोक्स रिम्स जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक ये है, इसमें तो बिल्कुल भी सोचिएगा नहीं। जो अकीक अंसारी का कोलोफ था मोटरसाइकिल, बल्कि है, अल्लाह नसीब करे उन्हें, तो उसमें स्पोक्स रिम होने के बावजूद ये ऑप्शन था कि आप ट्यूबलेस टायर विदाउट ट्यूब यूज़ कर सकें। विदाउट ट्यूब इसलिए कह रहा हूँ कि ये हैं तो ट्यूबलेस टायर GS पे, लेकिन इसके अंदर ट्यूब ज़रूरी है क्योंकि ये आपके स्पोक्स रिम है और सादे वाले स्पोक्स रिम है, इनमें आप ट्यूबलेस टायर विदाउट ट्यूब यूज़ नहीं कर सकते। जब मैंने पहली दफ़ा GS लिया था तो पहला काम जो हमने किया था वो इसकी हेडलाइट चेंज की थी, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ कम्प्लीटली डिज़ास्टर। तो इसकी स्टॉक लाइट फारिग होती है बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने वो जो लाइट हम सेल नहीं कर रहे 1400 की 1500 की, ये वो लाइट इसके अंदर यूज़ की गई है फॉर बेटर विजिबिलिटी। मैंने क्या किया था, मैंने हेडलाइट भी चेंज की थी और साथ इसके हमने लगाए थे मिनी ड्राइविंग लाइट। सबसे पहले आपने इसकी हेडलाइट अच्छी सी लगानी है, इसके अंदर बल्ब चेंज करना है। इसके अंदर एक्चुअली 2 बल्ब चेंज किए गए हैं। अगर आप गौर से देखें तो पार्किंग लाइट भी अलग से अंदर लगाई गई है, ठीक है, और उसके बाद 3-in-1 हेडलाइट इसके अंदर इंस्टॉल की गई है फॉर बेटर विजिबिलिटी। फिर यहाँ पे जो इन्होंने इसके साथ किया हुआ, ये कोई इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की चेंज नहीं है, लेकिन ये हर मोटरसाइकिल में एहतियातन करनी पड़ती हैं कि आपने मड फ्लैप एक लगा लेना है इंजन को गार्ड करने के लिए। कोई भी पेबल्स वगैरह होते हैं, रॉक्स वगैरह होते हैं, वो छोटे मोटे वो इंजन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके साथ ये है रिजिड है, काफ़ी सस्ता है, 250-300 रुपये का होगा, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है आपके इंजन के लिए। सबसे मेन चीज़ जो है
वो जो मिट्टी गारा लग जाता है ना इंजन के नीचे, वो हाथ से साफ़ नहीं हो पाता प्रॉपरली। तो ये नौबत ही नहीं आने देगा मिट्टी गारे की, वो आप इस मड फ्लैप पे आ जाएगा, इसे आप इजीली वॉश आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत मस्ट है। जो एक और चेंज इसमें करनी है हमने, वो है इसका जो एयर फिल्टर है वो चेंज करेंगे। एयर फिल्टर बड़े वाला लगाने का फ़ायदा ये है कि ऑफ कोर्स ज़्यादा एयर इनटेक होगी और बर्न ज़्यादा होगा फ्यूल, और बाइक की पावर थोड़ा सा इजाफा हो जाता है उसके साथ। डाउन साइड उसकी ये है कि जीएस बेसिकली एक खामोश मोटरसाइकिल है, तो वो खामोश नहीं रहेगा, थोड़ी सी हैवी हो जाएगी साउंड, थोड़ी सी, और जो आप रेव अप करेंगे और ज़्यादा बेसी साउंड होती जाएगी। डिसएडवांटेज तो नहीं है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है हैवी साउंड, तो कुछ लोगों को नहीं लगती। बहरहाल ये एक साउंड का इशू आपके साथ आएगा, आप इशू कह लेंगे, एडवांटेज कह लें, ये चेंज ज़रूर आएगी साउंड में कि थोड़ी सी हैवी साउंड हो जाएगी, और रेस इस वक्त देंगे तो साउंड और ज़्यादा हैवी होती जाएगी। तो ये इसके साथ एक मुत्तसिल किस्म का एक प्रॉब्लम है या एडवांटेज है, जो भी आप कहना चाहें। इस मोटरसाइकिल में फ़िलहाल इन्होंने पीछे कैरियर उतारा हुआ है इसका, ठीक है। इस हालत में आपको कैसा लग रहा है मोटरसाइकिल? सीट अलबत्ता ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, इसके पीछे कैरियर नहीं लगा हुआ, तो बाइक ज़रा छोटा छोटा भी लग रहा है, क्योंकि वो यहाँ तक तकरीबन एक्सटेंड होती है टेल इसकी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हैवी लगने लग जाता है। लेकिन अगर नहीं है इसके साथ तो स्टिल इट डज द जॉब प्रीटी गुड एंड इट लुक्स कॉस्मेटिकली एटलीस्ट अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। बहरहाल जी, ये कुछ इश्यूज़ हैं जिन्हें आप लेते ही इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिनमें आपके टायर्स आ जाते हैं, एयर फिल्टर आ जाता है, हेडलाइट आ जाती है, सीट आ जाती है। सीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग सफ़र में आपको लॉन्ग टूर्स में सीट बहुत तंग करती है, तो ऐसा मज़े की सीट आप बनवा लें, थोड़ा बहुत ख़र्चा होगा लेकिन लॉन्ग राइड्स में इंशाल्लाह परेशानी आपको नहीं होगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 19 मॉडल कितने में मिल रहा है, अभी वो वैसे इसका मांग रहे हैं 1,70,500। आपका क्या ख्याल है कि ये जायज़ प्राइस है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपने जो इलाके के हिसाब से प्राइस है ज़रूर मेंशन कीजिएगा, वहाँ पे 19 मॉडल की कितनी होगी। तो 1,70,500 ये जायज़ मांग रहे हैं या नाजायज़ मांग रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, मुझे लगता है कि क्योंकि काफ़ी अरसे से खड़ा है मोटरसाइकिल, सेल्फ काम करेगा नहीं करेगा? कर रहा है काम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।